हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के अंदर एक और कमाल की वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको लोकी सीजन 2 के एपिसोड 5 की कंप्लीट स्टोरी बताने वाला हूं। और हाँ, अगर आपने पिछले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। सो विदाउट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ पर हम लोकी को देखते हैं जो टीवीए के अंदर खड़ा होता है और लूम ब्लास्ट हो चुका होता है, इसीलिए यहाँ के सारे लोग गायब हो चुके होते हैं। शायद लोकी यहाँ पर इसलिए बच गया था क्योंकि उसके पास स्पेशल पावर्स थी। लोकी बाकी लोगों की तलाश में टीवीए के अंदर घूम रहा होता है। हमें एक अनाउंसमेंट सुनने को मिलता है जिसमें ये बताया जा रहा होता है कि टीवीएस सेफ मोड में है और प्रोटोकॉल 1229 को एक्टिवेट कर दिया गया है। तभी यहीं पर लोकी को फिर से टाइम स्लीपिंग की प्रॉब्लम होती है। इससे लोकी को गुस्सा तो बहुत आता है, पर इसमें किया भी क्या जा सकता था। इसके बाद लोकी एक रूम के अंदर पहुंचता है जहाँ पर टाइम लाइन शो करने वाली डिस्प्ले वगैरह लगी रहती थी। वहाँ पर कोई टीवीए की गाइड बुक पढ़ रहा होता है। लोकी जैसे ही उसे हेलो बोलता है वो फिर से टाइम स्लिप करके वक्त में कुछ सेकेंड के लिए पीछे आ जाता है। अगले ही पल हम जान पाते हैं कि टीवीए की गाइड बुक जो पढ़ रहा होता है वो लोकी ही होता है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि टीवीए में लोकी कुछ ही सेकंड्स के लिए टाइम में आगे पीछे होता है। तभी यहाँ पर पूरा टीवीए नूडल्स की तरह रेसों में तब्दील होने लगता है और लोकी यहाँ पर टाइम स्लिप करके गायब हो जाता है। अब हम ईयर 1962 ब्रांच टाइमलाइन में केसी को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ जेल से भाग रहा होता है। लोकी टाइम स्लिप करके यहाँ पर आ जाता है। वो केसी को बताता है कि टीवीए बर्बाद हो गया, बट केसी यहाँ पर लोकी को पहचान नहीं रहा होता है क्योंकि ये केसी की टीवीए से पहली वाली जिंदगी थी और अब तक लोकी और केसी यहाँ पर मिले नहीं थे। तो केसी का उसे पहचानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन लोकी एक बार फिर से टाइम स्लिप करके यहाँ से गायब हो जाता है। अब हम ईयर 2012 का टाइम देखते हैं जहाँ पर हम हंटर B15 को देखते हैं जो एक डॉक्टर होती है और एक बच्चे को प्लास्टर लगा रही होती है। और ये वही टाइम होता है जब एवेंजर्स पहली बार असेंबल हुए थे, 2012 वाली एवेंजर्स, आपको याद ही होगा। चलिए आते हैं अपनी मेन स्टोरी पे। यहाँ पर हंटर B15 के सामने अचानक से लोकी कुछ सेकेंड के लिए आता है और गायब हो जाता है। अब हम ईयर 2022 में मोबियस को देखते हैं जो कि जेट्स की बेचने की कोशिश कर रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली वो इसमें नाकामयाब होता है। तभी यहाँ पर टाइम स्लिप करके लोकी आता है और वो मोबियस को भी यहाँ वही बताता है कि टीवीए बर्बाद हो गया है, बट यहाँ पर मोबियस भी उसे पहचान नहीं रहा होता है। फिर लोकी एक बार फिर से टाइम स्लिप करता है। अब हम ईयर 1994 में ओबी को देखते हैं जो एक लाइब्रेरी में एक बुक खरीद रहा होता है जो असल में उसी ने लिखी होती है। शायद उसकी बुक कोई खरीद नहीं रहा होता है, इसीलिए ओबी अपनी बुक खुद ही खरीद रहा होता है। मे भी उसे ऐसा करते देखकर और भी कस्टमर्स उसकी बुक खरीदें, लेकिन लाइब्रेरियन उसे पहचान लेती है और उसकी सारी बुक्स को वापस कर देती है क्योंकि उसकी बुक्स कोई नहीं खरीदता। इस पर ओबी थोड़ा निराश होता है और वो कहता है साइंस फिक्शन बुक्स तो लोगों को काफी पसंद आती हैं। और इसके बाद वो बुक्स को लेकर घर आ जाता है। ओबी के घर को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये वैसा ही लग रहा होता है जैसा कि टीवी के अंदर जहाँ ओबी काम करता था। बस डिफरेंस ये होता है कि वहाँ पर काम करने की कुछ ज्यादा चीजें थी और यहाँ पर कम चीजें होती हैं। खैर, जब ओबी यहाँ पर काम कर रहा होता है तभी अचानक लोकी यहाँ पर आ जाता है। वो ओबी को भी टीवी और टाइम स्लीपिंग की प्रॉब्लम के बारे में बताता है। ओबी भी उसे पहचान नहीं रहा होता है, लेकिन ओबी लोकी से कहता है अगर ये सच है तो तुम टाइम ट्रेवल कर रहे हो। तुम सिर्फ उन लोगों के पास टाइम ट्रेवल करके जा रहे हो जिन्हें तुम पहले से जानते हो। और आगे ओबी लोकी को बताता है कि जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं उन सबका अपना ऑरा होगा और अगर हम उन सबके ऑरा को एक साथ इकट्ठा कर लें तो उस टाइम के कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। तो इस पर लोकी कहता है कि मतलब हम एग्जैक्ट उसी टाइम और लोकेशन पर पहुंच सकते हैं, बट ओबी कहता है नहीं पहुंच सकते क्योंकि हमारे पास किसी का भी टेम्पैड नहीं है। लोकी कहता है कि तुम बना सकते हो, मैं जानता हूँ। ओबी कहता है मेरे पास उससे जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं है, अगर मैं उस पर रिसर्च करता हूँ तो उसमें बनाने में बहुत समय लगेगा। लेकिन तभी लोकी को उसे टीवी की गाइड बुक देता है। अब भाई यहाँ पर भी वही वाली कंफ्यूजन आ जाती है, पहले कौन आया, मुर्गी या फिर अंडा, क्योंकि टीवी की गाइड बुक ओबी ने लिखी थी और वो फिर से टीवी की गाइड बुक से रिसर्च कर रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। खैर, लोकी एक बार फिर से टाइम स्लिप करके यहाँ से सीधा मोबियस के पास जाता है जहाँ पर हम मोबियस के दो बच्चों को देख पाते हैं। एक का नाम होता है केविन और दूसरे का नाम होता है शॉन। लोकी मोबियस के पास जाता है और उसे किसी तरह से ये समझा देता है कि वो दोनों टीवीए में एक साथ रहते थे और एक साथ काम किया करते थे और अच्छे दोस्त थे, इसीलिए उन्हें टीवीए को बचाने के लिए उसके साथ जाना पड़ेगा। उसी टाइम पर एक टाइम डोर खुलता है और उससे निकलता है ओबी। लोकी ओबी से कहता है तुमने इतनी जल्दी टेम्पैड बना लिया है। ओबी कहता है
मुझे इसे बनाने में 18 महीने से भी ज्यादा का टाइम लगा। अब इसके बाद लोकी B15 और केसी को भी अपने साथ ले आता है। अब इसके बाद लोकी सिल्वी को लेने के लिए जाता है। सिल्वी उसे तुरंत पहचान लेती है और लोकी के साथ देने से इनकार कर देती है, जिसके बाद लोकी वापस आ जाता है और सभी से कहता है कि हम उसके बिना प्लान को अंजाम नहीं दे सकते, इसीलिए सारे लोग अपने अपने घर चले जाएं। दूसरी तरफ हम सिल्वी की टाइमलाइन के अंदर देखते हैं, जहां सिल्वी एक सीडी शॉप के अंदर जाती है और वहां बैठकर बड़े आराम से म्यूजिक सुन रही होती है। तभी वहां की सारी चीजें धागे के रेशों की तरह बिखरने लगती हैं और सिल्वी अपना टेम्पैड निकालती है और उससे सीधा पहुंचती है लोकी के पास और उसे बताती है कि सारी टाइमलाइंस एक एक करके मिट रही हैं, इसीलिए हमें TVA को बचाना होगा। अब वो भी सभी के टेम्पोरल ऑरा को इकट्ठा करने के लिए टेम्पैड उठाने के लिए जाता है, बट वो वहां पर नहीं होता है जहां उसने रखा था। इन सभी का शक केसी पे जाता है क्योंकि वो शातिर चोर था और वो अभी जेल से भागा हुआ कैदी भी था। ये सारे इस पर डिस्कशन कर ही रहे होते हैं। सारे लोग धागे की रेशों की तरह बिखरने लगते हैं। सारी चीजें लोकी की आंखों के सामने खराब होने लगती हैं। तभी लोकी इन सब चीजों को रोकने के लिए जोर से चिल्लाता है और वो टाइम स्लिप करके टाइम में पीछे आ जाता है, ठीक वहीं पर जहाँ पर सिल्वी आई होती है और ओबी सभी के ऑरा को कलेक्ट करने के लिए तैयारी कर रहा होता है। तभी यहाँ पर लोकी ओबी से कहता है, मैंने कंट्रोल कर लिया, टाइम स्लीपिंग पर मेरा कंट्रोल हो गया है। अब इसके बाद लोकी टाइम में पीछे वहीं पर जाता है जहाँ पर टेम्पोरल लूम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर विक्टर टाइमली भी जिंदा होगा और कैसे ये लोग लूम को फटने से रोकेंगे, ये सारे सवालों का जवाब मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।